सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ 11th बायो के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे शॉर्ट नोट्स। अगर आपने इससे पहले लिविंग वर्ल्ड के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप एक बार देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल सबसे पहले आए थे और उन्होंने प्लांट और एनिमल को दो बेसिस पर डिवाइड किया था। प्लांट को तीन बेसिस पर डिवाइड किया उन्होंने, हर्ब, सर्ब और ट्री के बेसिस पे। और उन्होंने एनिमल्स में इनेमा और एनेमा के मतलब जिसके पास में जैसे इन्वर्टिब्रेट जिसके पास में रेड ब्लड नहीं है तो उसको उन्होंने एनेमा बोला था। और जिसके पास इनेमा जिसके पास में रेड ब्लड है, वर्टिब्रेट जिसके पास रेड ब्लड है उसको इनेमा बोला था। ठीक है। उसके बाद किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया जिसमें लीनियस साहब आए। तो उन्होंने लीनियस ने क्या बोला, उन्होंने प्लांट टू किंगडम दिया जिसमें क्या था, प्लांटी और एनिमिलिया था। लीनियस ने टू किंगडम था जिसमें क्या था, प्लांटी और एनिमिलिया था। उसके बाद में हैकल आए थे, उन्होंने क्या दिया था, थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने प्लांटी एनिमिलिया और प्रोटिस्टा को डिवाइड किया था। उसके बाद में व्हिटेकर साहब आए थे, उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था जिसमें प्लांटी एनिमिलिया, मोनेगा, प्रोटिस्टा और फंजाई था। क्या था आगस्ट व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में, प्लांटी, मोनेगा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और फंजाई। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो आगे फिर आगस्ट व्हिटेकर ने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। और जो व्हिटेकर साहब थे उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम कब दिया था, 1969। ये डेट आपको याद रहना चाहिए। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ आगस्ट व्हिटेकर, मतलब जो आगस्ट व्हिटेकर थे उन्होंने मेन क्राइटेरिया क्या लिया था, ये उन्होंने जो फाइव किंगडम दिया उसमें उसका मेन क्राइटेरिया क्या रहा, उन्होंने किस बेसिस पे सबको मतलब डिवाइड किया, उन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा, उन्होंने सबको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, थैलस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, उसके बाद में रिप्रोडक्शन और उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे उन्होंने सबको मतलब डिफ्रेंशिएट किया, सबको अलग 5 किंगडम में डिवाइड किया। उसके बाद में आपको मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसमें एक एनसीईआरटी में ये दिया, चार्ट दिया हुआ है, इसको जरूर एक बार पढ़ें आप लोग, मतलब इसे याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, मोनेगा में क्या है, मोनेगा में हम लोग सेल टाइप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। सेल वाल कैसा होता है उसका, नॉन सेलुलर होता है और पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। मोनेगा का जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का। और जो मोनेगा होता है, मोनेगा में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। सारे बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेगा में आते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, अपसेंट होता है। ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है मोनेगा का वो ऑटोट्रोपिक होता है और हेटरोट्रोपिक भी होता है। ऑटोट्रोपिक में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल कीमोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और फोटोसिंथेटिक की अगर बात करते हैं उसमें क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में। अगर हेटरोट्रोपिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सेप्रोफाइटिक होता है जो कि बेस्ड मटेरियल पर डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन। ओके। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग पोटिस्टा में क्या है, सेल टाइप इसका ये तो यूकोरियोटिक होता है। ठीक है। और सेल वाल इसका क्या होता है, पर्जेंट होता है, कुछ में पर्जेंट होता है। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पर्जेंट होता है। ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पोटिस्टा का, सेलुलर लेवल होता है। ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है पोटिस्टा का, ऑटोट्रोपिक होता है और हेटरोट्रोपिक होता है, दोनों। मतलब पोटिस्टा एक ऐसा मतलब अलग डिवीजन ग्रुप है इसमें कि इसमें सबका करेक्टर कुछ ना कुछ करेक्टर, इसमें प्लांट का करेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ एनिमल्स की करेक्टर भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये थोड़ा सा इसका ना, इसकी बाउंड्री लिमिटेशन नहीं है, मतलब ये कभी उधर कभी एनिमल में कभी प्लांट में जाता है तो इसकी बाउंड्री को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लिमिटेशन में, ये अनलिमिटेशन में है, मतलब किधर भी चले जाता है। उसके बाद हम लोग फंजाई देखेंगे तो फंजाई में क्या, सेल टाइप इसका यूकेरियोटिक होता है। और जो सेल वाल होते हैं फंजाई को उसमें क्या होता है, उसमें सेलुलोज नहीं होता, उसके मतलब क्या होता है, काइटिन होता है। ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, फंजाई में पर्जेंट होता है। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू होता है इसमें, मतलब जो टिश्यू होते हैं ना उसमें लूज रहते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें हेटरोट्रोपिक ही होता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक होता है या पैरासिटिक भी हो सकता है। उसके बाद में हम लोग प्लांटी देखेंगे। प्लांटी में क्या होता है, सेल टाइप इसका यूकेरियोटिक होता है। ठीक है। और इसमें सेल वाल क्या होता है, पर्जेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है।
और इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्लांटी में वो पर्जेंट होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू या ऑर्गन लेवल दोनों में से किसी में एक हो सकता है, मतलब अलग अलग प्लांट में अलग अलग दिखने को मिलेगा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्लांटिंग में, तो ऑटोट्रोफिक होता है जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू प्लांट मतलब अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद में हम बात करेंगे एनिमेलिया का। एनिमेलिया का सेल टाइप कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इसमें जो सेल वॉल होता है एनिमेलिया में वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर्जेंट होता है, और बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं अगर एनिमेलिया में, तो क्या होता है, हेटरोट्रोपिक होता है, होलोजोइक होता है। कैसा होता है, हेटरोट्रोपिक और होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि वो मतलब प्लांट ही डायरेक्टली मतलब फोटोसिंथेटिक नहीं करते हैं, मतलब ये दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि एनिमेलिया कैसा होता है, वो हेटरोट्रोपिक होता है, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड रहता है, खुद से ये भोजन नहीं बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किंगडम मोनेगा में। मोनेगा क्या है, किंगडम मोनेगा बैक्टीरिया, मतलब इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, बैक्टीरिया का। किंगडम मोनेगा में क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया में क्या है आपका इंक्लूड है इसमें मोनेगा में, इंक्लूड है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, प्रिमिटिव। ये क्या होते हैं मोनेगा बैक्टीरिया क्या होता है, प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सेल वॉल पर्जेंट होता है। लेकिन जो आपका जो मोनेगा है उसमें क्या होता है, नेक्ड डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, नेक्ड डीएनए होता है। और इसका मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल होता है, जो कि क्या होता है, जीन की कॉम्बिनेशन होता है। मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, मतलब सेल साइकिल में अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो पेरेंट्स का जो मतलब जीन होता है उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों का हाफ हाफ मिलके एक मतलब जो प्रोजेनी होता है बच्चे में, दोनों का करेक्टर आता है किसके थ्रू, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स के जो करेक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे में पास आउट होता है, ठीक है। और उसका जो आपका मोनेगा होता है उसका सर्वाइव ऑल्सो एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलता है। ये क्या होता है, जो मोनेगा होता है उसमें जैसे मान लीजिए आर्की बैक्टीरिया हुआ, मोनेगा में आता है, जो कि क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिलता है। और जो मोनेगा होता है उसमें क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, सिंपल स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डिवर्सिटी। जो मोनेगा का जो मेटाबॉलिक डिवर्सिटी, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होती है ना, जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलते रहती है, ठीक है। तो वो वही केमिकल रिएक्शन को क्या होता है, इसमें मोनेगा में मोस्ट एक्सटेंसिव होता है। और मोनेगा कैसा होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, मतलब वो ऑटोट्रोफिक भी होता है और हेटरोट्रोफिक भी होता है, मतलब वो खुद भी खाना बना सकता है और दूसरे पर डिपेंड भी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मोनेगा का कुछ डिवीजन पढ़ेंगे इसमें। तो मोनेगा इसमें क्या है आपका, मोनेगा को दो पार्ट में बांटा गया, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया का तीन टाइप्स होता है। आर्की बैक्टीरिया के यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हेलोफाइल्स, जो कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया में मिलता है, जैसा साल्टी एरिया। और उसके बाद जो मेथेनोजेंस होता है वो मार्सी एरिया में दिखने को मिलता है। और ये आपको गट ऑफ रूमिनेंट, मतलब जो गाय का जो रूमिनेंट होता है उसमें भी आपको मिथेनोजेंस देखने को मिलेगा। और थर्मोएसिडोफिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, हॉट स्प्रिंग में आपको दिखने को मिलेगा, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसके पास में वो कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यू बैक्टीरिया में देखते हैं, इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यू बैक्टीरिया को टू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, टू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये इसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, रिजिड। इसमें जो सेल वॉल होता है रिजिड सेल वॉल होता है। और उसके बाद में अगर फ्लैजिलात होगा तो क्या होगा, इफ मोटाइल, फ्लैजिला क्या होगा, मोटाइल भी हो सकता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, क्या इसमें है फ्लैजिला इफ मोटाइल, तो इसमें साइनोबैक्टीरिया आएगा। क्लोरोफिल ए सिमिलर पिगमेंट पर्जेंट, मतलब प्लांट के तरह इसमें भी एक क्लोरोफिल मतलब मिलेगा, सिमिलर पिगमेंट पर्जेंट होगा साइनोबैक्टीरिया में। उसके बाद इसीलिए इसको क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी बोल सकते हैं। यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, कुछ बैक्टीरिया कोलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, मेगाइन होता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी या टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं है, इसका नाम है सिर्फ ये साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं है। और इसमें क्या होता है, यू बैक्टीरिया में जिलेटिनस शीथ दिखने को मिलता है।
और जो कि इसमें क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, यू बैक्टीरिया एल्गल ब्लूम काउच करता है। मतलब मान लीजिए कोई पानी बहुत दिन से रखा हुआ है, तो वो जो जैसे मान लीजिए कोई रिवर में वो जो ग्रीन ग्रीन लेयर वहाँ पे देखने को मिलती है ना, वो आपका एल्गल ब्लूम ही रहता है। वो बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर वहाँ पे एल्गल ब्लूम बनाते हैं, ठीक है। वो काउच करता है बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया काउच करता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, यू बैक्टीरिया में आपको हेटेरोसिस्ट देखने को मिलता है, जो कि क्या मिलता है, क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और उसके बाद में क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोटोपिक होता है ये। और क्या करता है, ऑक्साइड नाइट्रेट, इसमें क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है, जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोटोपिक होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया। और ये क्या होता है, हेटरोट्रोफिक होता है। क्या होता है, ये हेटरोट्रोफिक होता है। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया होता है, जिसमें मोस्ट एबुडेंट होता है। और मोस्ट एबुडेंट होता है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या आता है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक के कंपेरिजन में हेटरोट्रोफिक ज़्यादा उसका मतलब वास्ट ये है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। इसमें मोस्ट एबुडेंट कंपोजर होता है, कुछ पैथोजन होता है। पैथोजन में आपको कुछ काउच बीमारी काउच करता है, जैसे टाइफाइड हो गया, साल्मोनल टाइफी जो काउच करता है। उसके बाद में कोलेरा आता है, वीब्रियो कोलेरा के कारण। उस टेटनस होता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया, ये जितना भी बीमारी कौन काउच करता है, बैक्टीरिया करता है। और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में कुछ यूज होता है हमारा, जैसे दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, ये सब कौन काम करता है, मतलब किस में काम आता है, मतलब ये सारा बैक्टीरिया से ही होता है। मतलब लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हमारा दूध से दही बनाने में मदद करता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के रूप में काम आते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, अगर शेप के बेसिस पे बात करते हैं तो हम लोग कितने कितने टाइप्स में से बांटेंगे, 4 टाइप्स में। अगर शेप का बेसिस पे हम इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कोकस, जो कि स्फेरिकल शेप्ड होता है। और दूसरा होता है बैसिलस, जो कि रोड शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है स्पाइगुलम, जो कि स्पाइरल शेप्ड होता है। एक होता है विब्रियो, जो कि कोमा शेप्ड होता है। यहाँ पे इसका शेप भी दिया गया है कोकस में, ये बैसिलस और रोड शेप्ड। ये आपका स्पाइगुलम है, स्पाइरल शेप्ड में। ये कोमा शेप्ड है, आप देख ही सकते हैं कोमा शेप्ड है ये। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को कितने पार्टों में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यू बैक्टीरिया में क्या है, ऑटोटोपिक और हेटरोटोपिक है, 2 टाइप्स में है इसका न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो ऑटोटोपिक में क्या है, फोटोसिंथेटिक होता है और कीमोसिंथेटिक होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक में क्या होगा, जो कि मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, इसके सनलाइट के प्रेजेंस में अपना न्यूट्रिशन लेगा, जिसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नॉनस्टेक आता है, एनाबिना आता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉनस्टेक और एनाबिना। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मतलब कीमो मतलब केमिकल रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होकर के मतलब वो अपना भोजन न्यूट्रिशन लेगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इन्वॉल्विंग इन साइकिलिंग ऑफ मिनरल्स। ये क्या होता है, मिनरल्स को साइकिलिंग करता है। उसके बाद में हेटरोटोपिक होता है बैक्टीरिया। हेटरोटोपिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या टाइप्स है। हेटरोटोपिक में आप देख सकते हैं सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है। सेप्रोफाइटिक में तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेप्रोफाइटिक जो पेस्ट मटेरियल पर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। और पैरासिटिक क्या होता है, जो किसी जीव मतलब किसी भी जीव प्लांट या एनिमल्स के अंदर में रह के, मतलब पैरासिटिक का मतलब ही होता है किसी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेना, तो इसको पैरासिटिक फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है इसमें, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये क्या होता है, फ्री लिविंग में मिलता है माइकोप्लाज्मा। और इसके में क्या होता है, सेल वाल एब्सेंट होता है, लेक सेल वाल नहीं होता है इसमें। और ये क्या होता है, ये सर विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकता है। और ये क्या काउच करता है, पैथोजन होता है एनिमल और प्लांट में। ये क्या होता है, पैथोजन होता है एनिमल और प्लांट के। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, पहले ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ये कैसा है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है। और ये क्या हो सकता है, मे बी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। लिंक बिटवीन प्लांट एनिमल और फंजाई। इसमें क्या बोले थे, मैंने क्या बताया था इसका, कि जो आपका ये किंगडम प्रोटिस्टा इसका बाउंड्री लिमिट में नहीं है,
मतलब ये कभी प्लांट के जैसा भी बिहेव करता है, कभी एनिमल जैसा, कभी फंजाई जैसा, तो इसकी कोई बाउंड्री मतलब फिक्स नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी या मल्टीपल फिजन के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पोटिस्टा में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट फ्यूज होकर और जायगोट का फॉर्मेशन करके मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद में हम लोग इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे पोटिस्टा के। तो इसके पोटिस्टा के टाइप्स में पहले क्राइसोफाइट्स देखते हैं हम लोग, क्राइसोफाइट्स देखेंगे। तो क्राइसोफाइट्स में क्या आता है, डाइटम्स और डेस्मिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। ये क्या होता है, फ्रेश और मेराइन वाटर में दिखने को मिलता है क्राइसोफाइट्स। और इसका जो सेल वाल होता है वो कैसा दिखता है, सॉफ्ट बॉक्स के तरह दिखता है, साबुन का जो डिब्बा होता है उसका तरीका से दिखता है, उसी तरह मतलब उस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। और ये किसका बना होता है, इसका बॉडी सिलिका का बना होता है, सेल वाल किसका बना होता है, सिलिका का बना होता है। और इसका जो सेल वाल होता है कैसा होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। कैसा होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इस तरीका से होता है। और ये मतलब बहुत कहीं पे बहुत मतलब जमा होकर क्या बनाता है, डायटेमियस अर्थ बना देता है, ठीक है। मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायटेमियस अर्थ बोलते हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ओशियन में इसका ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैचेलेट। डायनोफ्लैचेलेट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, ये मोस्टली मेराइन होता है और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और डायनोफ्लैचेलेट जैसा जो होता है वो एपियर ब्लू, कैसा एपियर होता है, ब्लू होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। उसके पास में क्या होता है, स्टीफ सेलुलोज प्लेट होता है। डायनोफ्लैचेलेट जो होता है उसके पास में कैसा प्लेट होता है, स्टीफ सेलुलोज प्लेट देखने को मिलता है। इसके पास दो फ्लैजिला होता है, डायनोफ्लैचेलेट के पास क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है, फ्यूअर बिटवीन टू प्लेट के बीच में ये दिखने को मिलता है। उसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा, जिम्नोडियम गोनियोलक्स काउच रेड डाइट ड्यू टू देयर ग्रोथ, मतलब रेड डाइट गोनियोलक्स का इसका जो संख्या मल्टीप्लिकेशन होता है तो मेराइन में मोस्टली मतलब मेराइन एनवायरमेंट में तो क्या होता है, इसका रेड जैसा पूरा अपीयरेंस होने लगता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच का कनेक्टिव लिंक बोलते हैं हम लोग यूग्लेनोइड का। क्यों बोलते हैं, यहाँ देखिए ये क्या होता है, फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलता है। कैसा वाटर मिलेगा, फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर में। और इसके पास में क्या होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है। इसके पास सेल वाल तो होता नहीं, तो क्या होता है, पेलिकल, जो कि क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जो कि इसके मतलब सेल वाल जैसा इसका काम करता है। इसके पास सेल वाल नहीं होता, इसके पास पेलिकल रहता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फोटोसिंथेटिक इन दी प्रेजेंट इन सनलाइट, जब सनलाइट है तो ये कैसा बिहेव करेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। और जब मतलब सनलाइट नहीं है उसके एब्सेंस में क्या करेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में क्या करेगा, ये खुद भोजन आएगा, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन लेगा ये सनलाइट के एब्सेंस में। सो देजा मिक्सोटोप, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिक्सोटोप बोला जाता है। और प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच का कनेक्टिव लिंक बोला जाता है, ठीक है। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट, जो यूग्लेनोइड्स के बाद जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट के जैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। और क्या होता है, इन फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, जब ये मतलब कंडीशन फेवरेबल है इसके अकॉर्डिंग है तो ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम बनाएगा, जो कि कैसे स्पीड होगा, स्पीड ओवर सेवरल फीट, इसके सेवरल फीट मतलब कि ओवर स्पीड करेगा। उसके बाद में जब कंडीशन अनफेवरेबल है, मतलब इसको मतलब चारों तरफ से कुछ डर रहता है, मतलब कंडीशन इसके अनुकूल नहीं रहता है, अनफेवरेबल रहता है, तो क्या करता है, ये फूटिंग बॉडीज को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, फूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, बियर स्पोर को बियर किया रहता है, ठीक है। इस स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, स्पोर हैव टू वॉल्स, कैसा वॉल्स होता है, टू वॉल्स होता है। और इसका एग्जांपल में क्या आता है स्लाइम मोल्ड्स का, फाइसेगम और फुलिगो। ये एनसीईआरटी में फुलिगो नहीं दिया है, फाइसेगम, ये दोनों याद रखिएगा। मतलब कभी भी मतलब कहीं पूछ ले तो नीट में तो आ ही सकता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ में क्या है, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। कैसे होता है, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और क्या होता है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। मतलब ये प्रिमिटिव होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। और ये प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीडेटर और पैरासाइट्स में
कुछ डिफरेंस होता है। जैसे प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर होता है कि किसी मतलब प्रे को मार कर खा लेता है, लेकिन जो पैरासाइट होता है वो जल्दी मतलब अपने प्रे का मतलब प्रे को जल्दी मतलब नहीं मारता, मतलब वो धीरे धीरे किल करता है। पैरासाइट क्या होता है, उसका कैसा कैरेक्टर होता है, किसी के अंदर में रख के धीरे धीरे उसको मतलब हार्म करना। और प्रीडेटर होता है मतलब किसी चीज़ को मार के उसको खा लेता है। जैसे मान लीजिए सांप है, तो सांप क्या करेगा, मेढक को मार के उसी समय खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है, पैरासाइट धीरे धीरे अपने प्रे का हार्म करता है, पूरी तरीका से वो हार्म नहीं करता है। और ये क्या होता है, प्रीमिटिव एनिमल से होता है। और आगे हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ के कुछ टाइप्स हैं, किसके बेसिस पे, फ्लैजिला के बेसिस पे कुछ इसके 4 टाइप्स हैं। तो पहला है अमीबोइड प्रोटोजोअन्स। इसमें क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में ये दिखने को मिलता है। और ये इसके पास में क्या होता है, सीडोपोडिया होता है, जो कि क्या करता है, इसके लोकोमोशन में और मतलब बहुत सारे काम में इसके हेल्प करता है। और इसके पास में कैसा होता है, सिलिका का सेल होता है, सिलिका सेल्स होता है। और एग्जाम्पल में हो जाएगा अमीबोइड प्रोटोजोन के एंटअमीबा और एंटअमीबा इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। और उसके बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में क्या क्या होता है, इसमें ये फ्री लिविंग में मिलता है या पैरासिटिक फॉर्म में ये मिल सकता है। उसके पास में क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है, क्या होता है, 2 फ्लैजिला होता है। और एग्जाम्पल में हो जाएगा ट्रिपनोसोमा, जो कि कौन सा बीमारी काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। और उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन पढ़ेंगे। सिलिएटेड प्रोटोजोन कहाँ मिलता है, एक्वेटिक में, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके पास में गिलेट प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, ये एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम होता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पैरामीशियम या गिलेट, इसका क्या करता है, एक्सक्रेशन या मतलब फूड इंटेक करने में मतलब हेल्प करता है, एक कैविटी टाइप का होता है गिलेट इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पोरोजोन पढ़ेंगे। स्पोरोजोन क्या होता है, ये इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब स्पोर जैसा ये होता है इसका स्टेज में, इन्फेक्टियस लाइफ साइकिल में। और ये मतलब बीमारी जैसे मान लीजिए स्पोरोजोन क्या होता है, इसे प्लाज्मोडियम जैसे वेक्टर टाइप का होता है, मतलब दूसरे को मतलब ये हार्म करता है स्पोरोजोन, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होता है मतलब दूसरे को हार्म ही ज़्यादा करता है, इन्फेक्टियस होता है ये। और इसका एग्जाम्पल में आ गया प्लाज्मोडियम, जो कि क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है। तो आगे हम फिर देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या पढ़ना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक क्लोरोफिलस होता है ये, और हेटेरोट्रोफिक होता है, और स्पोर फॉर्मिंग नॉन वेसिकुलर यूकोरियोटिक होता है, स्पोर फॉर्मिंग होता है और नॉन वेसिकुलर होता है। इसके पास में मतलब वेसिकुलर होता है, नॉन वेसिकुलर। एंड इसका जो ग्रेड डाइवर्सिटी क्या है, मोर्फोलॉजी और हैबिटेट है, ठीक है। मतलब इसका जो मोर्फोलॉजी और हैबिटेट है मतलब क्या, बहुत वास्ट है, मतलब सब में अलग अलग देखने को मिलता है हैबिटेट। और कुछ होता है ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मतलब आपके घर में ब्रेड होगा, उसमें कुछ फंजाई टाइप का कभी कभी होता है कि किसी ब्रेड को बहुत ज़्यादा दिन तक रखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ टाइप का जो होता है मतलब ब्रेड मोल्ड, उसमें मतलब कुछ लेयर जम जाएगा, तो वो क्या होता है, फंजाई रहता है वो। फिर ऑरेंज स्पॉट में देखने को मिलता है, एल्बिगो वाइट स्पॉट और मस्टर्ड ट्रिप में देखने को मिलता है। और ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब हर जगह मिलेगा, कहाँ पे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, नरम और गर्म जगह, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद में इसका जो नेटवर्क होता है माइसिलियम होता है इसके बॉडी पे, जो कि क्या होता है, सिंगल हाइपा होता है। और कुछ में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपी देखने को मिलता है, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी न्यूक्लिएट को सिनोसाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिनोसाइटिक बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट को। और क्या प्रोड्यूस करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ईस्ट क्या बनाता है, ब्रेड और बियर बनाता है ईस्ट से, ईस्ट से क्या बनता है, ब्रेड और बियर बनता है। और व्हीट रस्ट कुछ काउज करता है, पक्सिनिया एंड पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। और नॉन सेलुलोजिक सेल वाल उसमें होता है, जो कि काइटिन होता है, ठीक है। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है फर्नाचाई में, ग्लाइकोजन होता है। और पैरासाइट और क्या होता है, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एल्गी के साथ मिलकर फंजाई क्या बनाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और लाइकन बनाएगा। अगर फंजाई किसके साथ में रिलेशनशिप करता है, अगर हायर प्लांट में के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इसमें एल्गी होता है और फंजाई क्या करता है, उसमें उसको खाना ला के देता है एल्गी को, और एल्गी क्या करता है, ये पानी ला के देता है, इसके बाद में ये जो खाना बनाता है एक दूसरे के साथ में इसका को इवोल्यूशन चलता है। जैसे रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ में ये मतलब रिलेशनशिप बनाता है, तो क्या बनेगा, ये माइकोराइजा। तो आगे हम और देखते हैं रिप्रोडक्शन।
जो फंजाई होता है उसमें रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से होता है? वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव में हम लोग यहाँ देखेंगे, वेजिटेटिव में कैसे कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होता है और बडिंग होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन और बडिंग, बडिंग 3 टाइप से होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल में क्या होगा, ये बाय स्पोर इन फूडिंग बॉडीज, ये फूडिंग बॉडीज के थ्रू होगा। और इससे 3 टाइप से होगा, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर एंड कोनिडिया। ये 3 टाइप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, कौन, फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ये 3 टाइप से करेगा, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड एस्कोस्पोर, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर। इसको एक निमोनिक से भी हम लोग याद रख सकते हैं, ओ एस बस, ओ और उसके बाद में एस एंड बस, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। और आगे मैं आपको एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का भी थ्योरी लाऊंगी मैं, तो उसमें ब्रीफ में बताऊंगी इसके बारे में, इसमें शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं अभी पढ़ा गई हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आगे देखती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रोसेस हैं इसमें, फंजाई में कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी में फिर 2 न्यूक्लियस बनता है, 2 न्यूक्लियस क्या होता है, डाइकैरियन होते हैं। और फिर इससे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में क्या होता है, स्टेप 3 में जाइगोट मियोसिस होने के बाद क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम के मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फूडिंग बॉडीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है यहाँ पे, पहले इक्वेटिक, क्या होता है, इक्वेटिक होता है, इक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज। और डिकेइंग वुड, जो मतलब सड़ी गली जो लकड़ी होते हैं ना, डिकेइंग वुड, उसमें अब मोइस्ट एंड डैम्प प्लेस में दिखने को मिलता है, मतलब जो नरम वाली जगह होता है, डैम्प प्लेस, उसमें वहाँ पे दिखने को मिलता है, कौन, फाइकोमाइसिटीज। और ये क्या होता है, इसमें माइसिलियम जो होता है एसेप्टेड होता है, इसमें क्या होता है, और सब में आपको सेप्टा प्रेजेंट होगा, लेकिन जो फाइको वाले में आपको माइसिलियम कैसा दिखेगा, एसेप्टेड दिखेगा और सिनोसाइटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें दिखने को मिलेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक बोलते हैं। और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, जूस्पोर के द्वारा। और एप्लोनोस्पोर, और स्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है, इंडोजिनसली। फाइकोमाइसिटीज में कैसे स्पोर प्रोड्यूस होता है, इंडोजिनसली इन स्पोरेंजियम, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट, मतलब गैमिट का फ्यूजन होके इसमें, फ्यूजन ऑफ गैमिट, फ्यूजन हो गैमिट। जैसे मान लीजिए इसमें भी टाइप्स हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट से बनाएगा, तो पहले आइसोगेमस में क्या होगा, सेम ही बनेगा, मतलब आइसो मतलब सेम गैमिट से बनेगा। और एनिसोगेमिस में क्या होगा, 2 अलग अलग गैमिट आके मतलब फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट बनाएगा। और उगेमस में आपका मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स आके मतलब यहाँ बनाएगा उगेमस। इसका कुछ एग्जाम्पल है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो, इसको आप राम से भी याद कर सकते हैं, राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर। न्यूमोनिक्स हो जाएगा, मतलब जो याद करने में आपको जल्दी आसानी हो जाएगी न्यूमोनिक्स के थ्रू। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एल्गल फंजाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज को। ये आप अपने बुक में एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। तो फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। और एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक फंजाई। और ये क्या होता है, इसमें कुछ रेयर केस में क्या दिखने को मिलता है, यूनिसेलुलर, जो कि क्या है, ईस्ट है। और मल्टी सेलुलर में आपका पेनिसिलियम देखने को मिलता है। और ईस्ट में क्या होता है, सेकोमाइसिस होता है, और सेप्रोफाइटिक होता है एस्कोमाइसिटीज। और क्या होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, जो कि डंग पे मतलब गोबर जो होता है उस पर उगता है। उसके बाद में माइसिलियम, इसका क्या होता है, ब्रांच होता है, इसमें सेप्टा होता है, इसमें माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच होगा और सेप्टेड होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू, कोनिडियोफोर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, एक्सोजिनस होगा, प्रोड्यूस ऑन कोनिडियोफोर्स, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर फॉर्म करेगा, स्पोर आ क्या होगा, एस्को स्पोर इन फूटिंग बॉडीज, एस्कोकार्प होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे एस्को कैलेबिसेप्स, न्यूस्पोरा, क्रेसिस और न्यूस्पोरा किस में काम आता है, जेनेटिक वर्क में काम आता है ये। और कुछ मोरस होते हैं,
जो कि क्या होता है एडिबल्स होते हैं, मतलब खाने में डिलीशियस होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कलप फंजाई भी बोला जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को। और इसमें क्या क्या आता है, मशरूम आता है, बेकट आता है, बेकट फंजाई आता है, और पफ वॉल्स भी आता है। और ये कहाँ पे ग्रो करता है, सोयल्स में, लॉक्स में, ट्रीज स्टम्प पे, और एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, और किसी प्लांट बॉडी पर भी ये पैरासिटिक के फॉर्म में मतलब ग्रो करता है, ठीक है। और इसका जो माइसिलियम होता है वो क्या होता है, ब्रांच होता है और सेप्टा होता है। आपने पहले मैंने बताया था आपको कि जो फाइको होता है उसमें क्या होता है, माइसिलियम, माइसिलियम वहाँ पे सेप्टा एक्सेप्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ब्रांच है और एक्सेप्टेड है। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन एसेक्सुअल ऐसे नहीं एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, लेकिन क्या होता है, प्लाज्मोगेमी देखने को मिलता है, ठीक है। और सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर होता है और बेसिडियो स्पोर होता है। सेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, बेसिडियो स्पोर होता है। और ये क्या होता है यहाँ पे बेसिडियो स्पोर होता है, जो कि एक्सोजिनसली इन बेसिडियम अरेंज्ड इन बेसिडियो कार्प में अरेंज्ड रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एगारिकस, अस्टिलगो स्मर्ट एंड पक्सिनिया को क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट एक बचता है जो कि क्या है, ड्यूटोमाइसिटीज। ड्यूटोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। और ये क्या होता है, ब्रांच होता है ये। और ये क्या होता है, सेप्रोफाइट्स होता है, और पैरासिटिक फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, सेप्रोफाइट और पैरासिटिक फॉर्म में। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, वेजिटेटिव होता है एंड एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के थ्रू होता है। लेकिन क्या होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली ही एब्सेंट होता है इसमें। और जो आपका जो ड्यूटोमाइसिटीज क्या होता है, इसमें डिकम्पोजर होता है, ये डिकम्पोजर होता है, और ऑफलिटिल एंड हेल्प इन साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। डिकम्पोजर क्या करते हैं, बेसिकली वो मतलब मिनरल्स को साइकिल्स करते हैं, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में मिनरल्स को साइकिलिंग करते रहते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आता है, अल्टरनेरिया, कोलेक्टिकम एंड ट्राइकोडर्मा। आप इसको कैट से भी याद रख सकते हैं, अल्टरनेरिया, कोलेक्टिकम एंड ट्राइकोडर्मा। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं प्लांटी एंड एनिमलिया के बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, क्लोरोफिलस होता है, इसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और लाइफ साइकिल क्या होता है इसमें लाइफ साइकिल डिवाइडेड इनटू सेप्रोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। जो सेप्रोफाइटिक होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसको प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। और जो गैमेटोफाइट होती है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, n होती है। और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलते रहता है, मतलब सेप्रोफाइट टू गैमेटोफाइट सेप्रोफाइट, इसका एक साइकिल चलते रहता है, ठीक है। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो कि मतलब प्लांट में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। किस पे डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट पे। और कुछ होता है पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। तो इसमें इंसेक्टिवोरस में तो आपका वेनस फ्लाई ट्रैप आता है, और आपका पैरासिटिक फॉर्म में कुस्कुटा आता है, ठीक है। ब्लेड बर्ड हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, एक कुस्कुटा हो गया। कुस्कुटा क्या होता है, पैरासाइट होता है, ये आपका इंसेक्टिवोरस होता है। और इसमें क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वाल होता है। जो सेल वाल होता है इसका कैसा होता है, सेलुलोजिक सेल वाल होता है। प्लांटी का सेल वाल कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, ठीक है। और जो प्लांट किंगडम उसमें क्या क्या आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेगिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किंगडम एनिमेलिया में क्या आता है, ये हेटरोट्रोफिक होता है, दूसरे पर डिपेंड ही रहता है भोजन के लिए। और ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें सेल वाल एब्सेंट होता है, सेल वाल दिखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में इसका जो न्यूट्रिशन है कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, डिपेंड ऑन प्लांट, ये प्लांट पे डिपेंड करता है, मतलब ये कंडीशन पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हर एनिमल का मतलब अलग अलग सिचुएशन होता है, यहाँ पे ये डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन अलग अलग होता है। तो और क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सॉरी कुछ टेक्निकल इशू दिखने को मिल गए हैं। तो इसमें क्या है हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो इसमें मतलब जो आपका ये रहता है मतलब एनिमलिया है, उसमें मतलब फूड मटेरियल कैसे होता है, फूड कैसे होता है, मतलब स्टोर कैसे रहता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल उसमें ग्लाइकोजन होता है।
यहाँ पे इसमें तो मेंशन है, लेकिन मैं आपको प्लांटी में बताना चाहूँगी। प्लांटी में जो न्यूट्रिशन गिजा फूड मटेरियल क्या होता है, इसमें स्टार्च रहता है। प्लांटी में क्या होता है, स्टार्च होता है गिजा फूड मटेरियल। और अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो इसमें गिजा फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और जो आपका जो एनिमलिया होता है इसमें क्या होता है, डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न होता है, डिफाइन होता है, एंड डिफाइंड शेप होता है, एंड साइज होता है, एंड इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है। इसमें सेंस न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, लेकिन जो कि प्लांट में एब्सेंट होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कोपुलेशन के थ्रू होता है, फॉलोड बाय एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। उसके बाद में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चलता है। उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। वायरस जो है नो प्लेस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको मतलब 5 किंगडम में कोई प्लेस इसको नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि ये नॉन सेलुलर होता है। इसके पास में सेल होता है नहीं, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, नॉन सेलुलर होता है। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है आउटसाइड सेल। जब ये मतलब सेल के बाहर है, मतलब वायरस को हम लोग लिविंग या नॉन लिविंग का सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बाहर में है, तो अब बॉडी के आउटसाइड है, होस्ट के आउटसाइड है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। ठीक है। और फॉर रेप्लिकेट, जब ये रेप्लिकेशन करने का रहता है, जब किसी होस्ट में रहता है, किसी लिविंग सेल के अंदर रहता है, तो ये क्या करता है, रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट का क्या यूज करता है, मशीनरी को यूज करता है। और उसके बाद में क्या करता है, वो किल होते हैं होस्ट को फिर किल कर देता है। ठीक है। उसके बाद डीजे इवोनोस्की थे जो 1892 में, उन्होंने क्या बताया था, मोजिक डिजीज और टोबैको बताया था, दिया था उन्होंने। और उन्होंने क्या बोला था, वायरस क्या होता है, जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से वो क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद में वायरस टर्म जो दिया गया उपास्यु ने दिया था, उन्होंने क्या बोला था, पॉइजनस फ्लूइड बोला था उन्होंने। वायरस को उन्होंने क्या बोला था, पॉइजनस फ्लूइड बोला था उन्होंने। फिर M.W. वेजनिक आए 1898 में, उन्होंने क्या बोला, कंटीजम वीवम फ्लूइडम बोला, इन्फेक्टियस फ्लूइड बोला। वायरस को उन्होंने क्या बोला, इन्फेक्टियस फ्लूइड बोला उन्होंने। उसके बाद में WM स्टैनले आए थे। WM स्टैनले ने उन्होंने 1935 उन्होंने क्या बोला, वायरस क्रिस्टलाइज वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, जो कि किसका कंसिस्ट होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन होता है। और उन्होंने क्या बोला, वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट, उन्होंने क्या बोला, वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट उन्होंने बोला। और क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आइदर DNA और RNA, कभी भी दोनों नहीं हो सकता है। वायरस में होगा तो DNA नहीं तो RNA, और ऐसा इन्फेक्टियस होगा, इन्फेक्शन फैलाएगा। उसके बाद प्लांट मटेरियल क्या होता है, आइदर वायरस प्लांट मटेरियल, आइदर वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जब वो जब वायरस क्या होगा, प्लांट को इन्फेक्ट किया, उसके अंदर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किस स्टेज में है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अगर एनिमल्स को इन्फेक्टेड वायरस, एनिमल इन्फेक्टेड वायरस है, तो उसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। ठीक है। और जो बैक्टीरिया फेज होता है उसका कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है उसमें। आगे हम लोग फिर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लांट मटेरियल आया था, वायरस क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिर्फ प्लांट में को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था। और यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। और फिर बैक्टीरियोफेज का होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। और प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का, उसके क्या होता है, कैप्सिड होता है, सिंगल यूनिट। कैप्सिड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल यूनिट को कैप्सिड बोला जाता है। और जो कैप्सोमियर होता है, बहुत सारा कैप्सिड मिल के बनाता है। ये मतलब वायरस के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। कोट मतलब उसमें रहता है प्रोटीन का बना हुआ। कैप्सोमियर जो होता है वो तो 2 टाइप्स का होता है वायरस में, एक हेलिकल भी होगा, एक पॉलीहेड्रल्स होगा। जो टोबैकोमाइसिक वायरस होता है ना, उसमें कैसा कैप्सोमियर दिखने को मिलता है, हेलिकल दिखने को मिलता है। और जो आपका पॉलीहेड्रल्स होता है किसमें दिखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में कैसा कैप्सोमियर दिखने को मिलेगा, पॉलीहेड्रल। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं एनिमल डिजीज। कुछ एनिमल डिजीज काउज करता है। एनिमल डिजीज काउज्ड बाय वायरस आर, मतलब जो कुछ एनिमल्स डिजीज काउज करते हैं उसमें क्या क्या आता है, मम्पस आता है, मम्स आता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। और कुछ प्लांट में वो बीमारी फैलाता है, जैसे ये डिजीज फैलाता है, जैसे मोइजिक फॉर्मेशन कर दिया, लीफ रोलिंग कर दिया, कर्लिंग कर दिया, येलोइंग कर दिया, वेन क्लियरिंग कर दिया, डाउफिंग कर दिया, स्टैंडर्ड ग्रोथ कर दिया, ग्रोथ को ग्रो खींच दिया। तो ये सब होते हैं, इसमें बीमारी फैलाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बायोइड देखते हैं। बायोइड का क्या होता है, यहाँ पे बायोइड जो होता है वो क्या होता है, वायरस से छोटा होता है। ठीक है।
इसे किसने दिया था, टीओ डिनर ने दिया था 1971 में। और उन्होंने क्या बोला था, फ्री आरएनए होते हैं, वायलेट में क्या होता है, फ्री आरएनए होते हैं विदाउट प्रोटीन कैप्सिड, मतलब इसमें कैप्सिड देखने को नहीं मिलता है, प्रोटीन विदाउट प्रोटीन कैप्सिड होता है, मतलब जो कैप्सिड होता है विदाउट प्रोटीन का होता है। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, लो मोलिकुलर वेट देखने को मिलता है। स्मॉलर देन वायरस, वायरस से क्या होता है, छोटा होता है। और ये क्या कौन सा बीमारी काज करता है प्लांट में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लाइकन देखेंगे। तो लाइकन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। और एल्गल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबाइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोबाइंट बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एल्गी क्या करता है, फूड और फंजाई के लिए फूड लाता है, प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई। और जो फंगल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबाइंट बोलते हैं, वो क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर, मतलब रहने के लिए जगह देता है, प्रोवाइड शेल्टर, फिर क्या करता है वो एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड वाटर। वो फंगल पार्ट जो होता है क्या होता है, वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को। एंड डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, ये लाइकेन जो होता है कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। इसमें प्रीवियस छूट गया होगा तो मैं उसे एनसीईआरटी के रिवीजन में मतलब मेंशन कर दूंगी। अगर आपको, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट भी करें ताकि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।